नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई में बड़ा खेला हो गया है। एक ओर जहां शिंदे के पार्षद होटल में कैद हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फडणवीस की बैठक से उनके दोनों डिप्टी सीएम गायब हो गए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इसमें सबसे अहम मुंबई बीएमसी का चुनाव था, जहां 25 साल से काबिज ठाकरे परिवार को सत्ता से बेदखल कर महायुति ने इतिहास रचा। लेकिन अब मेयर पद को लेकर जो खींचतान मची है, उसने मुंबई से लेकर दिल्ली तक की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जो आंकड़े का खेल है उसने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच असमंजस पैदा कर दिया है। तो आखिर क्या वजह हुई कि शिंदे को अपने पार्षदों को होटल में कैद करना पड़ा, और क्यों मुंबई में होने के बावजूद शिंदे और पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे, और आखिर क्यों चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बावजूद भाजपा नाखुश है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जीत का जश्न मनाने की बजाय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को बचाने की जुगत में लग गए हैं। खबर है कि शिंदे गुट के पार्षदों को बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि मुंबई की सियासत में रिसोर्ट पॉलिटिक्स की वापसी हो गई है। और बीएमसी चुनाव के नतीजे आते ही एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के एक होटल में कैद कर दिया है। वजह है नंबर गेम का डर। दरअसल मुंबई के 227 वार्डों में से भाजपा ने 89, शिवसेना यूबीटी ने 65, शिवसेना शिंदे ने 29, कांग्रेस ने 24, मनसे ने 6, एनसीपी अजीत पवार ने 3 और एनसीपी शरद पवार ने 1 में जीत हासिल की। यानी कि टीम बीजेपी और शिंदे ने मिलाकर 227 वार्डों वाली बीएमसी में कुल 118 सीटें हासिल की हैं, जो बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के बाद भी शिंदे को किसका डर सता रहा है? तो इसका जवाब साफ है कि शिंदे को डर है कि कहीं अगर विपक्ष एकजुट होता है तो वो बहुमत से 8 पार्षद कम रह जाता। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 8 पार्षद टूटकर अलग हो गए तो मुंबई का पूरा खेल पलट सकता है। और इसकी असली लड़ाई कहां अटकी है, ये आपको बता देते हैं। 227 वार्डों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है, और बीजेपी और शिवसेना शिंदे के पार्षदों को मिलाकर कुल 118 पार्षद होते हैं, जो कोई जादुई आंकड़े से महज 4 सीटें ज्यादा हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए तो शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस, मनसे, एनसीपी और सपा और एआईएमआईएम अगर एकजुट होते हैं तो ये आंकड़ा 106 तक पहुंच जाता है, यानी बहुमत से सिर्फ 8 कम। यही 8 अब महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन गए हैं। इसी संभावना को लेकर राजनीति गलियारे में चर्चा गर्म है। अगर विपक्ष एकजुट होकर दावा पेश करता है तो शिंदे गुट में सेंध लग सकती है, तो तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। इसी आशंका को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने सभी निर्वाचित पार्षदों को होटल में शिफ्ट करने की योजना बनाई। इससे साफ होता है कि महायुति की जीत के बावजूद बीजेपी और शिंदे गुट असुरक्षा महसूस कर रहा है। उसे डर है कि कहीं विपक्ष एकजुट होकर उसका सारा खेल न बिगाड़ दे। और बीएमसी की सत्ता सिर्फ बहुमत की कहानी नहीं है, ये भरोसे, टूट फूट, रणनीति और होटल पॉलिटिक्स का नया अध्याय भी है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये बहुमत वास्तव में स्थिर है या 8 पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति को फिर करवट दिला देगा। अब देखिए, एक तरफ जहां बहुमत के आंकड़े को सुरक्षित रखने की कवायद की जा रही है, तो वहीं मेयर पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। ये खींचतान इस हद तक बढ़ गई है कि इसका असर अब राज्य की पॉलिटिक्स पर पड़ने लगा है। दरअसल खबर है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में शनिवार को दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं पहुंचे। जी हाँ, सोचिए, मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें बड़े नेता मंत्री पहुंचे, लेकिन 2 प्रमुख चेहरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने जाने से, उनके साथ बैठने से ही इनकार कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों किसी काम के बहाने से बाहर गए हों। नहीं, बताया जा रहा है कि शिंदे मुंबई में ही हैं, वहीं अजीत पवार पुणे में हैं, लेकिन फिर भी दोनों कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव नतीजों के बाद से दोनों डिप्टी सीएम नाराज चल रहे हैं। जहां शिवसेना की ओर से बताया गया है कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं, तो वहीं अजीत पवार बारामती में अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। वहीं इस बीच खबर आती है कि शिवसेना के नगर सेवकों और नेताओं का कहना है कि मुंबई में 2.5 साल के लिए महापौर पद दिया जाए। जी हाँ, शिंदे गुट की मांग है कि बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर
शिवसेना का महापौर बैठे। इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना के नेताओं के बीच चर्चा जारी है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि इस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि शिंदे की 29 सीटें ही हैं जो बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती हैं, यानी शिंदे अब किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। शिंदे के पास अब वो ताकत है जिससे वो बीजेपी से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता और अन्य नेताओं ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि मुंबई का मेयर शिवसेना शिंदे गुट का होना चाहिए, क्योंकि ये बाला साहेब की विरासत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के बावजूद भी क्या बीजेपी नाखुश है? तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं। बीएमसी चुनावों में रिकॉर्ड 89 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा नतीजे से उतनी खुश नहीं है। अंदरूनी सूत्रों ने इसे उम्मीदों से कम बताया है। खबर है कि बीजेपी ने कम से कम 110 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था ताकि वो बहुमत के आधे निशान के करीब तक पहुंच सके, लेकिन वो इससे काफी पीछे रह गई। अब चुनावी कैंपेन में क्या गलत हुआ, इसकी आंतरिक समीक्षा शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं ने मुंबई इकाई में समन्वय की कमी, उम्मीदवार चयन में खामी और राज उद्धव ठाकरे की ओर से उठाए गए मराठी अस्मिता और मुंबई गौरव के मुद्दे का प्रभावी ढंग से मुकाबला न कर पाने को मुख्य कारण बताया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सीट बंटवारे की बातचीत से पहले भाजपा ने 155 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी और लगभग 120 से 125 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से शिंदे ने कड़े मोलभाव किए और अपनी पार्टी के लिए 91 सीटें हासिल की, जिससे भाजपा को 137 सीटें मिली। अब कम सीटों के बंटवारे के कारण भाजपा ने अपना टारगेट 110 सीटों तक घटा दिया, लेकिन वो केवल 89 सीटें ही जीत पाई। एक भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी ने अन्य पार्टियों से 11 मौजूदा पार्षदों को शामिल किया था, जिससे चुनाव से पहले मौजूदा पार्षदों की संख्या 93 हो गई थी। हम उस संख्या को भी बरकरार नहीं रख पाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कथित तौर पर मुंबई इकाई को पार्टी की इस असफलता पर नाराजगी जताई है कि उसने अपनी गति को बड़ी जीत में नहीं बदल पाए। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य नेतृत्व का मानना है कि रविवार को शिवाजी पार्क में राज और उद्धव ठाकरे की संयुक्त रैली ने मराठी मतदाताओं से मुंबई और मराठी पहचान बचाओ की अपील की, जिसका असर भी पड़ा। कुल मिलाकर मुंबई की सियासत इस वक्त जीत के जश्न से ज्यादा डर, सौदेबाजी और रणनीति के दौर से गुजर रही है। बीएमसी चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत ने ठाकरे परिवार के 25 साल के किले को ढहा जरूर दिया है, लेकिन सत्ता की असली चाबी अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सिर्फ 4 सीटों के नाजुक बहुमत ने बीजेपी और शिंदे गुट दोनों को चौकन्ना कर दिया है। यही वजह है कि पार्षदों को होटल में शिफ्ट करना पड़ा और सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं की नाराजगी कैबिनेट मीटिंग तक में दिखाई दी। मेयर पद को लेकर शिंदे की सख्त मांग और 2.5 साल वाला फॉर्मूला साफ दिखाता है कि वो सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि किंग मेकर की भूमिका में है। दूसरी ओर रिकॉर्ड सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी अंदर से असंतुष्ट है, क्योंकि उसका सपना पूर्ण बहुमत का था। विपक्ष भी 8 पार्षदों की संभावना के सहारे नई चालें चलने की तैयारी में है। साफ है कि मुंबई की राजनीति में असली मुकाबला चुनावी नतीजों के बाद आना शुरू हुआ है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि सत्ता स्थिर रहेगी या फिर एक बार फिर से बड़ा खेला होगा। तो पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।